फोटोग्राफ एक लैंग्वेज है। हर एक इंसान की भाषा अलग होती है। उस भाषा को हम समाज की भाषा से कैसे कितने हम करीब जा सकें ताकि जो हम बोल रहे हैं वो समाज भी समझ पाए। इन सब इमेजेस में ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे खड़े हो, वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर आपको पता है आपको क्या कहना है, फोटोग्राफी बस एक मीडियम है, एक तरीका है अपनी बात को कहने का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव है। शिव जी, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। IIPA में हम लोग फैकल्टी हैं। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पे मेरा मेजर जो सब्जेक्ट है वो विजुअल एस्थेटिक्स है, विजुअल कम्युनिकेशन। जी। तो कैसे फोटोग्राफ एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम कैसे समझते हैं, पढ़ते हैं, उसी का पूरा एक्सप्रेशन है। तो हर एक इंसान की भाषा अलग होती है, तो वो उस भाषा को हम समाज की भाषा से कैसे कितने हम करीब जा सकें ताकि जो हम बोल रहे हैं वो समाज भी समझ पाए। तो जैसे कि आप अगर हिंदी बोलते हैं और तमिलनाडु में जाके आप हिंदी बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। तो वैसे ही फोटोग्राफी अपने आप में एक भाषा है, तो उसको हमें समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रखना है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि फोटोग्राफी जो है अपने आप में एक भाषा है। जो लोग फोटोग्राफी करते हैं वो कैसे किसी तस्वीर को बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं? महत्वपूर्ण इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे मैं अगर इन फ़ोटोज़ को देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे फोटोग्राफर नज़र नहीं आता, तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास हो जाता है कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे खड़े होके ये चीज़ देख रहा हूँ। और जैसे आप पिक्चरें देखते हैं या डिस्कवरी में वो देखते हैं तो आप ऐसा लगता है कि आप कभी सोचते नहीं हो कि वहाँ पे कोई है जो वो चीज़ शूट कर रहा है, ठीक है। तो आप इन सब इमेजेस में ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे खड़े हो और आप वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो वो फोटोग्राफी मेरे लिए वहाँ पे मेरे को लगता है कि वो फोटोग्राफी खास हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे फोटोग्राफर को भूल जाते हो और उस माहौल में आप वहाँ पे उस माहौल में आके खड़े हो जाते हो और आप वो महसूस कर रहे होते हो जो शायद फोटोग्राफर ने महसूस किया। तो एक तो है कि आप देख रहे हो, बट जो चीज़ जो कनेक्ट करती है आम जनता से कि वो क्या महसूस कर रहे हैं एक फ़ोटो को देख के। जैसे कि अगर हम इस फ़ोटो की बात करें तो एक बहुत ही सुंदर सीन है जी, और एक तरीके से ऐसे लग रहा है कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं वो चीज़ देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में मेरा जो तजुर्बा रहा है, मैंने भी ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी। तो मैं इन उसमें अपने जानने वालों को देख रहा हूँ कि वो वहाँ पे कैसे रहे होंगे, क्या देखा होगा। जैसे हम अगर अखबार की बात करें तो हमारे यहाँ तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है। हमको दानिश सिद्दीकी जो जर्नलिस्ट थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, रॉयटर्स में उनकी डेथ हो गई है। उनकी एक तस्वीर थी समुद्र के किनारे जो रोहिंग्या से आ रहे थे। उस तस्वीर ने जो है मतलब पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। अगर ऐसी तस्वीरें कोई हमारे यहाँ खींचना चाहे, सीखना चाहे, तो कैसे वो पैशन कैसे आएगा या वो नज़र कैसे आएगी? दानिश हर जगह ऐसी तस्वीरें खींचते थे। कोविड में उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खींची। सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए तो आप क्या दिखाओगे? तो अगेन ये भाषा होती इसलिए है कि आप जो महसूस कर रहे हो वो आप बता सको। जब आप खुद ही कुछ महसूस नहीं कर रहे आप कैसे बता पाओगे? तो सबसे पहला जो ज़रूरी है वो समझना कि आपको कहना क्या है और किस तरीके से कहना है। और जैसे हम बोलते हैं कि ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है, बट क्यों, कहाँ, कैसे? अब जब आप उन पर्दों को खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि आप फिर बहुत आसान हो जाता है फोटोग्राफी या वीडियो या फिल्म। जी, अगर आपको पता है आपको क्या कहना है तो फोटोग्राफी बस एक मीडियम है, वो एक भाषा एक तरीका है अपनी बात को कहने का। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ कहना है वो आप दिखा रहे हो, और वो कितना मुश्किल हो सकता है।